मेरे लाइव में दिखता होगा कि मैंने राहुल गांधी के चेहरे पे काला रंग का उनके ऑफिस के सामने में ये किया और झंडा को जलाया। ये मेरा कसूर, ये मेरा गुनाह, ये मेरा प्रतिवाद, ये मेरा आंदोलन था और ये रहेगा भी। पत्नी को भी नहीं छोड़ा गया, बेटे को जेल में रखा गया, बेटी को 2-2 केस दिया गया, बड़े बेटे को केस दिया गया। कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? कहाँ लेके जा रहे हैं उसको? हाँ? किस बेसिस पे? किस बेसिस पे लेके जा रहे हैं? बोल किस बेसिस पे लेके जा रहे हैं? बोल। तो ये सब जो हुआ है, ये सब एक दहशत वाला राजनीति हुआ है। नौशाद सिद्दीकी यदि मुसलमान का हक का बात करेगा तो वो खराब है। तृणमूल का मुसलमान यदि हक बेहक का बात उठाएगा तो जिंदाबाद होगा, और नहीं तो वो भी जेल के अंदर। আমার মাথায় টুপি বলে আমি প্রতিবাদ করতে পারবো না। हम वहां पर दिन में 12 बजे गए हैं तो वो जरा हिजड़ा जैसा आया है। अरे दिन में 12 बजे जाना हिजड़ाबाजी होता है? ये भाषा है? वो अभी हाकिम जो है आधा हिंदू आधा मुसलमान है। पत्नी हिंदू, बाप मुसलमान, माँ हिंदू, खुद दुर्गा पूजा करते हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं, आप दुर्गा पूजा कर लीजिएगा, प्रसाद खा लीजिएगा तो आप दोषी हो गए। दुर्गा माँ हिंदू की है कि मुसलमान की है? जग की है दुर्गा माँ। तो उनका फोटो जहां लग रहा है तो राताराती उनका फोटो हटा के वहां पे ममता बनर्जी का फोटो लग जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई हम डर जाए और जाके अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से बात कर ले, वो खून मेरा नहीं है। हमको मैसेज किए हैं बहुत बड़ी नेता है कि राकेश भाई कम। के बाद आपको बेल मिला, क्या कुछ घटना हुई थी? आपको क्यों अरेस्ट किया गया? आप तो कह रहे थे कि आप सिर्फ एक प्रतिवाद करने के लिए पहुंचे। ये हम नहीं कह रहे, ये हर बंगाल के लोग से पूछिए कि मेरा प्रतिवाद मेरे लाइव में दिखता होगा कि मैंने राहुल गांधी के चेहरे पे काला रंग का उनके ऑफिस के सामने में ये किया और झंडा को जलाया। ये मेरा कसूर, ये मेरा गुनाह, ये मेरा प्रतिवाद, ये मेरा आंदोलन था और ये रहेगा भी। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस के चट्टे बट्टे लोग हमसे नहीं लड़े, हमसे बंगाल का प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस का लड़ाई हुआ है। ये जो हमारे परिवार से हमारे पत्नी को पहली बार, मेरी पत्नी के अगल बगल कोई चेहरा नहीं देखा होगा, आसपास कोई उनका शकल नहीं देखा होगा कि मेरी पत्नी का रंग कैसा है, मेरी पत्नी कैसी है, वो कोई नहीं देखा होगा। लेकिन पत्नी को भी नहीं छोड़ा गया, बेटे को जेल में रखा गया, बेटी को 2-2 केस दिया गया, बड़े बेटे को केस दिया गया। तो ये सब जो हुआ है, ये सब एक दहशत वाला राजनीति हुआ है कि इससे हम डर जाएं, ये जेल के पीछे कर देने से, बच्चा लोगों को परेशान कर देने से मेरा आंदोलन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बताइए, मेरा आंदोलन में मुख्य मुद्दा था कि प्रधानमंत्री की मां को जिस प्रकार से अपशब्द बोला गया, और आप यदि प्रधानमंत्री रहती, सुपर न्यूज़ की यदि आप प्रधानमंत्री रहती, तो हम जो भी पार्टी करते, जैसा भी रहते, प्रधानमंत्री का एक कुर्सी है, प्रधानमंत्री का एक फेस है, एक प्रधानमंत्री का गरिमा है, उसके लिए यदि ये करना बेठीक लग रहा है यहाँ के बंगाल के लोगों को या टीएमसी के लोगों को या प्रशासन के लोगों को, तो फिर कुछ करने लायक यहाँ पे नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके तहत साजिश की गई, तो क्यों ऐसी राजनीति की जा रही है? देखिए, सामने चुनाव है, चुनाव में अब यहाँ पर 8 वार्ड में 5 वार्ड हारी हुई हैं 77 को छोड़ के। और मुस्लिम लोग को जितना टोपी पहनाना है, जितना बुर्का पहनाना है, जितना हिजाब पहनना है, जितना माने मोटा मोटा बात बोलना है, और फिर मुसलमान को ही मुसलमान से पिटवाना है। आप जाइए अलीपुर जेल में 2200 कैदी बंद है, उसमें 1500 कैदी मुस्लिम है, और ये लोग मुसलमान की बातें करते हैं। आप ये पूरा कलकत्ता शहर को देख लीजिए, 2 MP सीट, दक्षिण कलकत्ता और उत्तर कलकत्ता, दो है, दोनों में मुस्लिम बहुल है। जीतता कौन है? एक भी मुसलमान MP है क्या यहाँ से कॉन्टेस्ट किया हुआ है? वो अभी हाकिम जो है आधा हिंदू आधा मुसलमान है। पत्नी हिंदू, बाप मुसलमान, माँ हिंदू, खुद दुर्गा पूजा करते हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं, आप दुर्गा पूजा कर लीजिएगा, प्रसाद खा लीजिएगा तो आप दोषी हो गए। ये राजनीति है यहाँ का। तो टोपी पहनाओ। आज देखिए, 2021 में भी हम जेल में थे, 2021 जेल में थे, और वो 2 दिन के लिए जेल में आए थे। उनका आप बाइट को देख लीजिए, एक दिन में वो रो दिए थे, उनका परिवार रो दिया था, उनका परिवार रो दिया था। उनके 3 बेटी रो रही थी लिटरली जेल के बाहर में। और आज
मेरा बेटा अलग लकअप में, हम अलग लकअप में। मेरा बेटा 4 दिन नहीं खाया था, शायद वो रहता कि नहीं रहता, उसका शरीर आत्मा अलग रहता, शरीर अलग रहता। वो जो मेरे सामने जो हादसा हुआ है ना, इसको बोल के इंटरव्यू दे के बयान नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसका बदला न ले। इसका बदला वैसा बदला होगा कि नेता लोग समझेगा। हमेशा ये चेयर नहीं रह जाएगा, लेकिन ताल्लुकात, व्यवहार, हमेशा नजर मिलाने वाला व्यवहार होना चाहिए कि आपसे यदि हम व्यवहार मिलाएं तो आंख शर्माए नहीं, लेकिन इन लोगों का सब शर्मा जाएगा। इतना नीचा स्तर का राजनीति बंगाल में कभी नहीं हुआ है। आज बताइए तो, आज अमित शाह जी आए हैं यहाँ पर, आप लोगों को सभी पता है दुर्गा माँ हिंदू की है कि मुसलमान की है? जग की है दुर्गा माँ। तो उनका फोटो जहां लग रहा है तो राताराती उनका फोटो हटा के वहां पे ममता बनर्जी का फोटो लग जा रहा है। आप जाइए कालीघाट में क्या चल रहा है देखिए। तो जहां पर जिसका खूंटी मजबूत है वो सक रहा है, और जहां पर नहीं है, नरम है, माटी कमजोर है, उसको ये लोग दखल कर रहा है, भगा रहा है। ये राजनीति है यहाँ पर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। फुरफुरा शरीफ वाले एमएलए का नाम क्या है? अरे नौशाद सिद्दीकी, वो मुसलमान खराब है? वो प्रतिवाद करेगा तो वो खराब है। नौशाद सिद्दीकी यदि मुसलमान का हक का बात करेगा तो वो खराब है। तृणमूल का मुसलमान यदि हक बेहक का बात उठाएगा तो वो जिंदाबाद होगा, और नहीं तो वो भी जेल के अंदर। फुरफुरा शरीफ का नौशाद मियां भी तो अंदर में रह के आए, जेल में रह के आए। तो यहाँ पर जो राजनीति है सिर्फ बेवकूफबाजी वाला राजनीति है, और मुसलमान का वोट बैंक जो है ना, वो समझ रही है कि मेरा एकदम जमींदारी है। और अब आज का जो माहौल है, पब्लिक पूरा समझ चुका है, पब्लिक शांत है, शांत अनुभव कर रहा है, और ठीक इस बार बदलाव भी होगा और बदला भी होगा। आप पे और भी फेक जो मामला है वो भी दर्ज किया गया था। ये 5 केस, एक केस से निकल गए दूसरा केस से निकल गए तीसरा केस से, अब सोचिए एक केस ऐसा दिया गया है कि तृणमूल का तोलाबाज नेता है, संजय बनर्जी उसका नाम है, उसका गूगल में पता करिए। ममता बनर्जी डायरेक्ट वो जेड प्लस में रहता था, टीएमसी का एक नेता। वो कहाँ एक दोस्ताना संपर्क था, उनको कुछ पैसा का जरूरत था, उनको हम लोग दिए थे, नहीं दे पाया तो धीरे धीरे करके दे रहा था। लेकिन आज वो केस उठाने आया है। जिस दिन मेरा बेल हो रहा है उस दिन कोर्ट पे चढ़ के डक पे बोल रहा है कि हमको केस नहीं करना है, हमको केस सजा दिया गया है। ये जादवपुर वाला मामला में तो हुआ ये है कि अब राकेश सिंह को अंदर कैसे रखा जाए। बीएमएस कानून ऐसा हो गया है कि आपको हर कुछ का प्रूफ देना होगा। ये लोग कोई नहीं बच पाएंगे। मेरा बेटा को उठाया साउथ सिटी से, दिखा रहा है इंटालिस से हम उसको उठाए, बोले ये दादागिरी। अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस, हाँ, सब 1-2 नहीं दिया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का 3 केस दिया गया है, आर्म्स का 4 केस दिया गया है। उसके बावजूद भी ये लोग 24 दिन रोक पाया है। क्यों रोक नहीं पाया? कोर्ट समझ चुका कि ये कि पूरा एक स्टोरी समझाया हुआ और सजाया हुआ स्टोरी है। जज लोग तो चेयर में बैठे हैं, बेवकूफ नहीं है। हाँ, आपको कानून का रक्षा करने के लिए दिया गया है, कानून का मजाक उड़ाए हैं। कानून में आपको जब आर्म्स केस दिया गया है तो उसको हमको बताना पड़ेगा और जज को समझना पड़ेगा। तो उतना वक्त लगा हमको और मेरा बेटा को। 16 दिन मेरा बेटा को तकलीफ दिया गया, 23 दिन हमको दिया गया, बाकी परिवार को, मेरा धन संपत्ति। अब आश्रम किसके लिए? भगवान के लिए है ना। अब यहाँ पर तांडव कराया गया है, आश्रम में तांडव कराया गया है। यहाँ पे क्या कुछ है? अब इतना बोलने का कुछ है नहीं। अब बॉबी हाकिम का पुजारी रहेगा मेरे आश्रम में। कौन है बॉबी हाकिम? बनाने में, करने में, चलाने में मेरा बाप दादा लोग चलाए हैं, और हम लोग बनाए करोड़ों रुपया खर्चा करके, और वहां पर पुजारी आएगा, बॉबी हाकिम का पुजारी पूजा करेगा? करे, पूजा करके जाए, लेकिन वो आश्रम को सोच रहा है कि जमींदारी ले लेंगे। बस एक चमकाना धमकाना हुआ था 1-2 मिनट के लिए, फिर भाग गए। तो ये सब जो चीज हो रहा है ना, ये सब चीज सिर्फ डराने के लिए हो रहा है कि हम डर जाएं, टीएमसी कर ले। अभी एक जन हमको मैसेज किए हैं, बहुत बड़ी नेता है, कि राकेश भाई कम बैक इन टीएमसी। अच्छा, किसने?
अब ये कुछ चीजें जो होती है ना वो बड़ा मतलब सीक्रेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई हम डर जाए और जाके अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से बात कर ले। वो खून मेरा नहीं है, मेरे खून में वो सब चीज नहीं है। अरे दादा, जैसे आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मम्मी को अपमान किया गया है, इस प्रकार से आपने जाके राहुल गांधी के पोस्टर पे काली खोदी, तो ये भी तो अपमान ही था कहीं। अरे राहुल गांधी का चेहरे पे काला लगा देना अपमान है। ये लोग जिंदा सब जगह मूर्ति जलाता है, प्रतिवाद का एक एक संकेत होता है। हम वहां पर दिन में 12 बजे गए हैं तो वो जरा हिजड़ा जैसा आया है। अरे दिन में 12 बजे जाना हिजड़ाबाजी होता है, ये भाषा है। लेकिन आप क्या, हम जो किए बिल्कुल सही किए, और ये मैसेज ये इसलिए देने के लिए बोले कि ये दरभंगा नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये भी आप मोदी जी को चोर बोल रही हैं, राफेल चोर से चोर बोल रही हैं, मगर अगला को हिंदुस्तान की जनता ने उस चेयर पे बैठाया है। आप चोर जब तक साबित नहीं करती तब तक आप हमको चोर बोलने का आपका अधिकार नहीं है कानूनन। लेकिन कोई बोल रहा है वोट चोर, कोई बोल रहा है ये चोर। खुद ये लोग चोर, आप देखिए 26,000 नौकरी गया हुआ है, ये प्रमाण है। इन लोग के गलती की वजह से गया हुआ है, इन लोग के चोरी की वजह से मंत्री लोग जेल खट रहा है, तब ये लोग चोर नहीं है। ये लोग धोया तुलसी का पत्ता है, भगवान नहीं ये लोग जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो साबित चोर है, जो प्रूफ चोर है, वो चोर नहीं है। और सिर्फ गाल बजा देने से, थितराई कर देने से चोर हो जाएगा। तो आप उसके बाद आप क्या भाषा बोले हैं? ये तो सारा जनता सुन रहा है। उनकी मां मर गई है, उनकी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनका जीवन समाज के सामने पड़ा हुआ है कि माननीय नरेंद्र मोदी क्या थे, राकेश सिंह क्या है। अब राकेश सिंह नरेंद्र मोदी बन जाएगा उनका कपड़ा पहन के। तो राहुल गांधी हम 18 साल राहुल गांधी किए, हम विधानसभा में यहां से हम लड़े कलकत्ता पोर्ट से। तो मेरा राहुल गांधी के प्रति प्यार क्या है, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है, वो कांग्रेसी लोग से पूछ के बताएंगे हम। ये बताना था कि ये सब अपशब्द मत बोलो तुम लोग, ये सब करके तुम और भी कांग्रेस को गड्ढा में डाल रहे हो। आरोप लग रहा था कि आपने नेशनल फ्लैग जो है उसको भी जलाया। अब उसका पंजा का नेशनल तिरंगा में हाथ और अशोक चक्र में इतना मेरा डिफरेंस हमको पता नहीं है। हाँ, वो तो बोल रहा है शुभंकर जो कॉम्प्लेन ऑफ लेटर लिखा है उसमें 302 आ रहा है, 307 आ रहा है, 300 आर्म्स एक्ट आ रहा है। तो 302 तो नहीं दे पाया, क्या कि आदमी मरता हुआ दिखा नहीं पाया, नहीं तो 302 भी ढुका देता। सिक्योरिटी गार्ड को भी पीटने का आरोप लग रहा था। भाई सारा लाइव में है। उस सिक्योरिटी गार्ड को हम बचा दिए, जब वो स्कूटर से ढुक रहा है तो आप लाइव में अच्छे से देखिए उसको हम तान के निकाल लिए, नहीं तो वहां पर वो जल जाता। अब कोई आग में जाके कूद जा रहा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आर्म्स एक्ट क्यों लगाया गया था आपके पास? बुरा आर्म्स, फायर आर्म्स की 4-5 वो देखा है, 5 तल्ला से देख रहा था। बात ऐसा है, आप खाली बोल दिए हैं, पुलिस लगा दिया, आपका बात को मान के लगा दिया है, 8-10 जन को अरेस्ट कर लिया, हमारे जितने भी साथी थे सभी को अरेस्ट किया। तो इससे क्या आप इसको, ये अरेस्ट तो कांग्रेस नहीं किया ना, ये अरेस्ट कानून में आप जो रक्षा करने के लिए आप बोले हो वो किया। ये तो पूरा कलकत्ता पुलिस का जिम्मेदारी बनता है, इसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी को, इसमें हम कांग्रेस को दोष नहीं देंगे, इसमें ममता बनर्जी और उनका पुलिस को दोष देंगे कि जो मेरा बेटा का राजनीति में दूर दूर से मतलब नहीं है ना, मेरे बेटी का कोई मतलब है। आप अभी देखिएगा, अभी बज रहा 3, बेटी 11 बजे से 12 बजे नहा के अपना ऑफिस, काम धंधा, काम करना, घर चलाना, ये सब काम है। बेटा लोग 11 बजे उठा, अपना अपना ऑफिस में, उन लोगों का राजनीति। उन लोग उल्टा हमको बोलते हैं कि आपको क्या जरूरत है, आप तो ऐसे भी सेवा करते हैं, लेकिन किसी का राजनीतिक झंडा लेके क्यों करते हैं राजनीति? नहीं करिए आप। लेकिन ये नहीं करने का मतलब ये साफ संकेत जाएगा कि हम डर गए हैं, तृणमूल से हम डर गए हैं। आपको क्या आपको डर लगता है? अरे हैरिस जो किया जा रहा है? नहीं, आप मेरे बच्चे से मुखाफित हुए हैं, आप देखे होंगे, मेरे बच्चे में डर है, मेरे बच्चे में डर है, तो बाप में कैसे डर होगा? हाँ, डर का सवाल क्या है?
आप ये बात आज मेरा मैसेज में और आपका सुपर न्यूज में जा रहा है और ये वायरल होगा, ये जनता सुनेगा, मेरी बात को सुनता है। मेरा जो खून के अंदर है, जो मेरे खून में बहता है, वो मेरे जवान से बोलता है। तो तृणमूल का न कार्यकर्ता, न नेता, न इसका प्रशासन, ये तीनों एक है। नेता, कार्यकर्ता और इसका प्रशासन तीनों एक है। तीनों चोर, गुंडा, बदमाश, लफंगा है और इन लोग से दूर दूर तक हम डरते नहीं। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।